अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज शहर कराची के हवाले से बात की जाएगी। कल के दिन हमने बात की मूनसून स्पेल की पहली मूसलाधार बारिश हुई, उसके बाद जो इस वक्त शहर की हालत है, जो सूरत हाल है, उसका तजिया लिया जाएगा, उस पर तबसरा किया जाएगा। क्योंकि शहर में बहुत से इलाके ऐसे हैं, बेशतर इलाके ऐसे हैं जो कि इस वक्त तालाब की सूरत इख्तियार कर चुके हैं और वहाँ से अभी तक पानी का जो निकासी का निज़ाम है वो दुरुस्त नहीं किया जा सका। माजी में भी हमने देखा पिछले साल जो होता रहा, इस साल ज़्यादा फोकस था क्योंकि वफाक भी इसमें इन्वॉल्व था। एनडीए में दो बड़े नाले साफ करते दिखाई दी, 550 जो कराची के ओवरऑल नाले हैं वो फिर दीगर डिपार्टमेंट साफ करते दिखाई दिए। मुर्तज़ा भाब की बात की जाए तो जब हल्की बारिश हुई थी वो भी सड़कों पर नजर आए। कल के दिन हमने ये भी कोट किया कि जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस थी वो भी लोगों की मदद करती नजर आई। लेकिन सिर्फ ईस्ट की अगर बात की जाए तो वहां पर हमें डेप्टी कमिश्नर्स जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, या म्यूनसिपल कमिश्नर की बात की जाए या दीगर लोगों की बात की जाए, वो हुकाम नजर आए। लेकिन और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमें अमला नजर नहीं आया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त ब्यूरो चीफ K21 न्यूज मोहम्मद कामरान जहरी ऑन कॉल मौजूद हैं। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया। आपने कल पूरे शहर का दौरा किया, जगह जगह विजिट्स किए। ये जानना चाहूंगा कि जो सूरत हाल हमने मूसलाधार बारिश के बाद रिपोर्ट की थी कल के प्रोग्राम में, आज 24 घंटे गुजर जाने के बाद शहर कराची की सूरत हाल क्या है? बहुत शुक्रिया बिलाल, और मैं अपने नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। और बिलाल, थैंक यू वेरी मच आपका और हमारे इस चैनल का जो बाकायदा तौर पर नाजरीन को अपने वक्तन वक्तन मुख्तलिफ उमूर पर जो है आगाही प्रोग्राम देता है। और हम लोग बिल्कुल ज़ाब्ता अखलाक में रहते हुए बात करते हैं और लोगों की खामियां और अच्छाइयों को और खूबियों को प्रॉपर तरीके से माशाल्लाह आप भी इसको देखते भी हैं, बताते भी हैं। और कल जो सूरत हाल पेश आई, एक तेज़ बारिश के सिलसिले में जो मूनसून स्पेल जो एनडीएमए ने गुज़िश्ता 10 दिन पहले 20 दिन पहले जिसका अलर्ट जारी करके रखा हुआ था, वो अलर्ट जारी करने का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ बिलाल ये था कि बल्दियाती इदारे और जितने भी शहरी जो स्टेक होल्डर इदारे हैं वो अपना किबला दुरुस्त कर लें और आवाम को किसी न किसी तरीके से रिलीफ देने की तैयारियां कर लें। क्योंकि पूरा साल तो उन लोगों के पास दूसरे कामों के अंदर इन्वॉल्वमेंट का काम होता है, जस्ट लाइक के जैसे डीएमसीज के अंदर ज़्यादातर पूरा साल जो है एडवर्टाइजमेंट का, इंक्रोचमेंट का और दूसरे उमूर पे वो लोग बिजी रहते हैं। लेकिन कराची शहर का बस खुशकिस्मती यही है कि एक मुख्तसर सा स्पेल आता है मूनसून, लेकिन वो सालों सदियों याद रह जाता है कराची वालों को। इसी तरह की सूरत हाल हमने कल देखी। एक स्पेल आया मूनसून का पहला, जिसका अलर्ट 1 महीने पहले दिया हुआ था। उस स्पेल के आते ही, हालांकि हम देखें कि ये वो स्पेल पिछले गुज़िश्ता बरसों वाला भी नहीं था, लेकिन हमने शहर की मजमूई सूरत हाल जो 6 डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से 6 अजला बनाए गए हैं। कराची शहर को 6 अजला में तकसीम किया गया है, जिसमें ज़िला वेस्ट हो गया, जनूबी, गरबी, सेंट्रल, किमाड़ी, मलीर, कोरंगी, ये 6 डिस्ट्रिक्ट। इन 6 डिस्ट्रिक्टों के 6 एडमिनिस्ट्रेटर और इन 6 एडमिनिस्ट्रेटरों के 6 म्यूनिसिपल कमिश्नर्स, समझे बेसिकली टेस्टिंग प्रोग्राम या ये कह लें कि इम्तिहान इन लोगों का था। अगर मजमूई बात करें ओवरऑल करके प्रोग्राम के इसके हवाले से कि जो बारिश ने अपना दिखाया, तो उसके अंदर अगर हमने अपनी गाड़ी का रुख किया अपनी टीम के साथ, कैमरों के साथ, जिला जनूबी के अंदर, तो दुनिया की, मैं कहता हूं कराची की तारीख की वर्स्ट तरीन सिचुएशन में देखी। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर इशाद अली सोडर हमें बाज़ औक़ात पर नज़र आए जगहों पर जो पानी के निकास के लिए अपनी टीम के साथ, लेकिन जो वहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर अख्तर अली शेख साहब हैं वो हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आए। ना उनके बल्दियाती इदारों में से कोई ऐसा इदारे का कोई ऐसा नुमाइंदा नज़र आया जो हम जिसको देख सकें। आवाम परेशान थी, गार्डन को देख लें, उनके उसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सदर का इलाका, रीगल का इलाका बहता हुआ नजर आया, बिल्कुल तालाब और दरिया के मनाजिर पेश करता रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि म्यूनसिपल कमिश्नर जिला जनूबी जो है, उनकी सारा का सारा जो उनका फोकस था ना, वो एडवर्टाइजमेंट पे लगा हुआ था पूरा साल। और उसके हवाले से भी एनडीएमए ने और डीआईजीज ने और दूसरी अथॉरिटीज ने कहा कि ये मानसून जो स्पेल आ रहा है इसमें तूफानी बारिशें होंगी, ये गिर जाएंगे। और हमने रिपोर्ट भी करा 2 दिन पहले एक साइन बोर्ड भी गिरा उस जगह पर। वो तो खुशकिस्मती ये रही कि कोई इतना बड़ा
सा रोनुमा नहीं हुआ। ये तो रहम आ गया अल्लाह ताला को, वरना तो बल्दियाती इदारे ने तो, इसने जिला जनूबी ने तो कसम खाई हुई थी कि बहुत सा नुकसान कर दिखाने अच्छा की। कामरान, जब ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, बिलबोर्ड्स नहीं लगाए जाएंगे, इश्तिहारात नहीं लगाए जाएंगे, तो फिर ये जो डिप्टी देखें बिलाल, कमिश्नर है मेरी बात सुने, ये क्यों करते हैं? हमारे शहर का ये अलमिया है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट के इदारों को महज सिर्फ रिश्वत के रेट्स बढ़ाने के लिए दिखाया जाता है। यहाँ पर एडवर्टाइजर्स हो गए या दूसरे गैर कानूनी काम करने वाले लोगों को ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी लग चुकी है, पहले इतने के रेट थे, अब चालान के अलावा इतने के रेट हैं। अदरवाइज आला अदलिया का कोई इनको डरो खौफ नहीं। अगर डरो खौफ होता तो ये किसी तौर पर भी सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन नहीं करते। हम ये जानते हैं कि चीफ जस्टिस साहब इन चीजों पे जरूर गहरी नजर रखते हैं और वक्त आने पर इनको इंशाल्लाह मजा भी चखाएंगे, लेकिन अभी वर्ष तरीन सिचुएशन है। हम सिर्फ बात करेंगे इस टाइम सिर्फ बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी पर। तो ये है जिला जनूबी की कारकर्दगी, जो बिल्कुल मेरे हिसाब से 10 आउट ऑफ 0 थी, कुछ भी नजर नहीं आया। हम अगर हम यहाँ से सीधे हाथ का रुख करें, बोर्ड बेसन क्रॉस करें, तो एक नया जिला पैदा हुआ है, जिला वेस्ट को काटकर, वो है जिला किमाड़ी। किमाड़ी, अच्छा किमाड़ी जिला आबादी और रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है, वो छोटा नहीं है। उसको जिला वेस्ट को काटकर उसको बनाया गया है। वहाँ के म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब जो हैं अपना इकबाल फुलभुट्टो साहब की कारकर्दगी भी बिल्कुल इनके नाम की तरह बहुत मुश्किल है माशाल्लाह। बात दरअसल देखें वहां पर सूरत हाल देखें, किमाड़ी के अतराफ के जितने इदारे हैं, इलाके, आप मुझे इनके डीएमसी के साइट का कोई ऐसा कारनामा, मतलब इन्होंने कुछ ऐसा भी नहीं किया कि इनके डीएमसी के जो पेजेस होते हैं ये उसके ऊपर भी कोई अपनी कारकर्दगी दिखा सकें। ये पूरा महीना पिछले तनख्वाहों के लिए डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के साथ उलझते रहे कि तनख्वाहें बहाल की जाएं, फंड्स बहाल किए जाएं, और किस बात के तनख्वाहें और किस बात के फंड्स उनके बहाल किए जाएं, ये बात सोचना तो बिल्कुल अकल से कासिर हो गया। अगर यही सूरत हाल और यही कारकर्दगी इनको दिखानी थी तो इससे अच्छा तो ये था कि इनके तनख्वाहें और इनके फंड्स बहाल ही करने नहीं चाहिए थे। आवाम बिल्कुल रुल गई है जिला के माड़ी की। उसके जब बिल्कुल हम साथ जाएंगे तो सीधे हाथ पर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट शुरू हो जाता है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं सलीमुल्लाह ओडो साहब कारकर्दगी दिखा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, हर जगह नजर भी आ रहे हैं, हमारे पास फुटेजेस भी मौजूद है, हमने कवर भी किया। उनके जो म्यूनिसिपल कमिश्नर जिनको लगे अपॉइंट हुए टोटल 10 दिन हुए हैं, उनका नाम है वसीम मुस्तफा रजा सोमरो। इससे पहले जो एक म्यूनिसिपल कमिश्नर थे उनका नाम था तारिक मुगल साहब के पास ही तमाम बारिशों के लेकर जितने भी उमूर संभालने थे वो उनके पास है। अब जाहिर सी बात है, एक नया म्यूनिसिपल कमिश्नर आया है तो वो कितना कर लेगा 10 दिन में। उसके बाद भी हमने ओवरऑल देखा तो हमें जिला वेस्ट को 10 में से 7 नंबर देंगे। जिस तरह पानी की नकासी भी, हाँ उधर फरजानी का इलाका भी आता है, उधर दूसरे हैं, लेकिन लोगों को अपना जहन क्लियर करना पड़ेगा। बाज इलाकों के अंदर केडीए और केएमसी की इंप्लीमेंटेशन है, वहां पर डीएमसी की इंप्लीमेंटेशन नहीं चलती, वो इलाके डूब गए। लोग समझते हैं कि ये डीएमसी की नाअहली और कारकर्दगी है। तो जिला वेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा केडीए और डीएमसी, अपना केडीए और केएमसी का बहुत जो है इंटरेक्शन रहता है। तो जिन इलाकों की डोमेन थी, जिनकी टेरिटरी थी, उन इलाकों ने क्यों, उन डिपार्टमेंट्स ने क्यों नहीं काम किया, डिलीवर क्यों नहीं किया? आप केएमसी केडीए की बात कर रहे हैं तो इनकी जानिब से कोई रिस्पांस नहीं आया। इख्तियारात की जंग के अंदर कराची पिस रहा है, सिर्फ इख्तियारात की जंग के अंदर। यहाँ पर हर किसी को फंड चाहिए, हर किसी को कराची का पैसा चाहिए, कराची की आवाम को, कराची के मसाइल को कोई ओन करने के लिए तैयार नहीं है। किसी को एडमिनिस्ट्रेटर से लड़ना है तो किसी को म्यूनिसिपल कमिश्नर को, तो म्यूनिसिपल कमिश्नर को लेटर्स लिखने होते हैं केडीए वालों को, केडीए वालों को लिखने होते हैं केएमसी। ये एक गोल दायरा है जिसके अंदर सर्कस के अंदर एक मोटरसाइकिल वाला जो मोटरसाइकिल चलाता है, ये वही गोल दायरा है जो मौत का कुआं जिसको कहते हैं। बस इसके अलावा सिंपल डेफिनेशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कराची की आवाम को इससे लेना देना नहीं है कि ये इलाका डीएमसी ओन करता है या केएमसी करता है या केडीए करता है। कराची वालों को काम चाहिए बिलाल, साफ पानी चाहिए, कराची वालों को लाइट चाहिए, गैस चाहिए, सड़कें चाहिए। जो पानी जो अब्रे रहमत आसमान से बरसने के लिए पूरी दुनिया दुआएं करती है, कराची वाले हाथ उठा के मस्जिदों में दुआ करते हैं या अल्लाह ना हो,
या अल्लाह ना हो, उसकी वजह क्या है? इसकी वजह नाअहली है। मेरा सिर्फ इतना सवाल है सूबाई वजीर बल्दिया सैयद नासिर हुसैन शाह से कि आप जो एनडीएमए के साथ मिलकर ये जो नालों की सफाइयां कर रहे हैं ना, इससे बेहतर होगा आप अपने डिपार्टमेंट के नाअहलों की सफाई बिल्कुल कर ऐसा दें। ही है। ये कामरान, खुद ही अगर सब मजीद साफ हो जाएंगे। जी मजीद सूरत हाल की बात करें, इस वक्त करंट सिचुएशन क्या देख रहे हैं आप शहर कराची की? करंट सिचुएशन बिलाल, अल्लाह का बहुत शुक्र है इस टाइम कि बारिश थम गई है। कल की बारिश के बाद दोबारा बारिश ने अपना जलवा नहीं दिखाया। अगर दिखाती तो हम यकीन से कह रहे हैं कि शायद हम और आप अपने अपने घरों में, ऑफिसों में मैसूर होकर रह जाते। और ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बातें देखे बिलाल कि आज बारिश नहीं हुई, वरना ओवरऑल जिला जनूबी और ये जिला किमाड़ी और जिला मलीर ये तबाह है, बिल्कुल तबाह है। यहाँ पर कोई परफॉर्मेंस नहीं है। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर काम करते हैं, ठीक है, लेकिन ये बल्दियाती इदारे गायब हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ बात करें इस टाइम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं एमबी धारेजो और जैदी साहब जो म्यूनसिपल कमिश्नर हैं, बहुत अच्छा काम करते नजर आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने इलाकों को किस तरह करें। क्योंकि देखें, वो जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है वो एक वैसे ही मसाइल का जो डिस्ट्रिक्ट रहा है, क्योंकि उसके अंदर सियासी जो इम्प्लीमेंटेशन रही हैं साबका अदवार के अंदर, तो वहां पर इस चीज के मसाइल बहुत ज्यादा है। लेकिन दोनों जमातें मिलकर कोशिश कर रही हैं आवाम को रिलीव करें और उसके लिए काफी हद तक वो कामयाब हुए हैं। लेकिन जो बेस्ट परफॉर्मेंस रही है इस टाइम, अगर हमने देखा अपनी आंखों से, जो शारा फैसल डूब जाता था, राशिद बनास डूब जाता था, एफटीसी डूब जाता था, यूनिवर्सिटी रोड जो है वो डूब जाता था, तारिक रोड डूब जाता था, वो हमें सूरत हाल नजर नहीं आई। इसका मैं पूरा का पूरा क्रेडिट दूंगा जहां के म्यूनसिपल कमिश्नर शोएब अहमद मलिक को, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का अलमिया ये है कि गुज़िश्ता एक माह से सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों के बाद जब वो केस चले थे, तो उसके बाद से जो वहां के साबका एडमिनिस्ट्रेटर और डीसी मोहम्मद अली शाह को वहां से सस्पेंड कर दिया गया था। ये वो जिला है जो बगैर डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर के गुज़िश्ता एक माह से काम कर रहा है। लेकिन फिर हमने ईस्ट के अंदर इलाकों के अंदर पानी खड़ा नहीं देखा, जो माजी की सूरत हाल थी। इसका मतलब यहाँ पर नुमाइंदे इदारे दिखाई दिए हमें। ऐसा नहीं है कि नहीं देखा, बहुत जगह देखा है। हाँ। लेकिन हमें परफॉर्मेंस नजर आई। हम अपने चैनल पे भी चलाते रहे इनकी कमी कोताहियां भी, हम इनकी अच्छाइयां भी दिखाते रहे कि वहां पर किस तरह मैनुअल तरीके से हैवी मशीनरी के जरिए से नालों को, छोटे बड़े जितने नालों पे वो लगाते रहे, फंड्स लगाते रहे और वो काम करते रहे। जो चोकिंग पॉइंट्स होते हैं बेसिकली उनको क्लियर करना जरूरी होता है बारिश के दिनों में। वो चोकिंग पॉइंट्स के ऊपर जो एक पता नहीं किसने इनको हिकमत अमली बना के दी जो ये कामयाब हो गई। वरना मैं तो ये समझता हूं कि इस तरह बल्दियाती इदारों के अंदर इतना साइंटिफिकली जो हिकमत अमली है बहुत कम देखने में आती है। अच्छा, एक इशू और है कामरान, पानी की लाइंस के हवाले से भी बात करूंगा, क्योंकि पानी जिस तरह से खड़ा रहा, तालाब की सूरत हाल हमने देखी कल रात से कराची शहर की, जो बोसीदा लाइंस हैं, वाटर बोर्ड की लाइंस और फिर सिवरेज की लाइंस, सिवरेज का जो वेस्ट है वो पानी की, पीने की पानी की लाइंस के अंदर मिलकर लोगों के घरों में जाता है। खास तौर पे ये मॉनसून के अंदर ये चीज़ ज़्यादा देखी जाती है। इन चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? बिलहाल आप अपने जहन का और कराची का एक एक फर्द अपने जहन का किबला दुरुस्त कर ले। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर कराची है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजों के बनाया हुआ है। ये उसके बाद से इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई काम नहीं किया गया। ये एक सोची समझी साजिश है कि अगर ये तमाम शहर को सहूलियात फराहम एक साथ कर दी जाएंगी तो यहाँ की आवाम, साफ सी बात है, जो है वो कंपनसेट हो जाएगी। लोग फिर जो एक बड़ा सख्त जुमला है, तो फिर करप्शन करने के अंदाज कहां से आएंगे? पानी की बोसीदा लाइन फटती है तो उसको रिपेयर करने का भी तो फंड जनरेट होता है। लोगों के घरों में से जो पानी निकल रहा है, जो लोग बार बार शिकायतें कर रहे हैं कि हम मोटर ऑन कर रहे हैं तो उसमें से सीवरेज का पानी निकल रहा है। तो ये तो सबसे बड़ी नाअहली कि 75 साल इस मुल्क को आजाद हुए हुए और आज तक आवाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पानी जैसी बुनियादी सहूलत के लिए दर दर भटक रही है। खरीदने पड़ रहे हैं 1200 का टैंकर 8000 रुपए के रेट हुए हैं। बहुत बड़ा अलमिया है ना, वाटर बोर्ड की लाइंस में पानी नहीं है, टैंकर्स में पानी मौजूद है, और अगर वाटर बोर्ड की लाइन में पानी आता भी है तो वो गदला बदबूदार पानी और मुजरे सहित पानी जो है वो लाइंस में आ रहा है। तो इस पर जिम्मेदारी किसकी आयद होती है फिर? फिलहाल जिम्मेदारी तो जाहिर सी बात है उन लोगों की होती है जो इस इनके अफसरान जो इन सीटों पे बराजमान है। ये मेरी और आपकी थोड़ी है। मैं और आप तो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट आउट कर सकते हैं। नहीं तो मैं और अगर आप पॉइंट आउट कर सकते हैं तो एमडी वाटर बोर्ड को ये बातें नहीं मालूम क्या? एमडी वाटर बोर्ड साहब जो हैं इस टाइम बहुत अच्छा काम करने में लगे हैं। बजाते खुद उनको ये लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं।
तो वो सही है। वो एक कहते हैं कि कोई भी खुश होना चाहे अहमकों की जन्नत में तो रह सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं, लेकिन अच्छा असल काम इन मसाइल अ सेंस कोई एक चीज मैं चाहूंगा कि कोट करें आप। बिलाल देखें, अगर किसी की हम नाअहली और कोताही दिखाने बैठ जाएं तो ये तो हमारे पास दिन साल महीने सदियां खत्म हो जाएंगी। कराची शहर का हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, जो गुजर गया बिलाल, हाँ। गुजर गया। हम वाटर बोर्ड के एमडी साहब असदुल्ला साहब से गुजारिश करते हैं कि अगर कहीं नाअहली दिख रही है, नैब ने पॉइंट आउट करा है, सब ने करा है, कुछ अफसरान नाअहल हैं या कुछ भी हैं, खुदा के वास्ते आप तो अहल अफसर हैं, आप तो अच्छे आदमी हैं, आप तो काम कर सकते हैं ना, तो आप लीडिंग ऑफ द फ्रंट आके खड़े हो जाए ना। आप क्यों नहीं खड़े होते? क्यों? क्या साहब अदवार नाजिमों का दौर के अंदर क्या मुस्तफ़ा कमाल को हमने नहीं देखते थे रोडों पर खड़े होते थे? अभी सिंध हुकूमत की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर का जब ऐलान हो रहा है मुर्तजा वहाब का, तो क्या हमने उनको रोडों पर नहीं देखा? तो जब ये लोग आ सकते हैं तो एक अफसर को रोड पे आने में क्या मजायका, क्या कबात है? क्या अफसर आएगा? क्या इस इलाके, इस शहर का एडमिनिस्ट्रेटर जब रोड पर आएगा टी शर्ट पहनकर, तभी ये अफसरान आएंगे 20 ग्रेड के, 19 ग्रेड के, 21 ग्रेड के रोडों पर, उससे पहले नहीं आ सकते? ये कौन सी बात है? ये तो फिर वही बात हो ठीक है। गई कि फोटो सेशन करवाना है या काम करना है। हाँ, अगर जिसको काम करना है तो फिर वो काम करके दिखाता है बगैर फोटो सेशन के, और जिसको नहीं करना वो फिर आप उससे तस्वीरें के खिंचवाओ या कुछ भी करवाओ, उसके वर्ल्ड बैंक के उससे दस्तखत करवाओ कि ये मंसूबा तय हो गया या वो, बस यही क्या है इसमें है। बाकी ओवरऑल ठीक है। सिचुएशन ये कि मेरी नजर में डिस्ट्रिक्ट जुनूबी, जिसको डिस्ट्रिक्ट साउथ कहते हैं, उनके म्यूनिसिपल कमिश्नर की वजह से पूरा डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट मलिर ये जीरो है, बिल्कुल काम के अंदर ठीक है। जीरो, कुछ भी नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया। मोहम्मद कामरान जरिए हमारे साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ K21 न्यूज़, और मुकम्मल सूरत हाल से आगाह किया कि क्या इस वक्त अगर मैं बात करूं मुकम्मल तौर पर खराबी कहां पर है, किसकी जिम्मेदारी थी और किसने काम किया और किसने काम नहीं किया। ये एक बेहतरीन सेगमेंट इस वजह से हुआ क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि किसकी डोमेन है, किसकी जिम्मेदारी है, कौन सा डिपार्टमेंट किस इमरजेंसी के अंदर आकर खड़ा होना चाहिए, किसको सड़कों पर होना चाहिए। वक्फा लेंगे, इसके बाद इसी को कंटिन्यू करेंगे।